नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 8 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न और एक प्रश्न पिछली करंट अफेयर से हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे जो है वो नियुक्त किया है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका दिनेश कुमार खारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया है और जो वित्त मंत्रालय उसके द्वारा जारी जो अधिसूचना है उसके अनुसार जो दिनेश कुमार खारा है इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल का जो है वो होगा। इसके अलावा ये किनकी जगह लेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले इस पद पर रजनीश कुमार थे, तो उनकी जगह जो है ये लेंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका कि 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिक जो हैं उनको सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजल और आंद्रे गेज। तो इससे पहले भी आपको कल मैंने एक इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कराया था, उसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जो है वो पूछा गया है, यानी कि फिजिक्स में। तो ये तीनों जो है वो नाम है, यही आपका प्रश्न पूछा जाता है किनको दिया जाता गया इनमें से, या इनमें से किनको नहीं मिला। इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और जो तीनों वैज्ञानिक हैं इनकी खोज जो है अंतरिक्ष में मौजूद जो ब्लैक होल है उससे जो है वो जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है तीसरा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जिसे हम अदिया के नाम से जानते हैं, रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश जो है वो करेगी। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 5,512.50 करोड़ रुपए जो है वो निवेश करेगी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, रिलायंस समूह की कंपनी जो रिलायंस रिटेल है उसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा जो है वो की है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका गुजरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गुजरात सरकार ने जो ग्रामीण इलाके हैं इनके लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम जो है उसकी घोषणा की है। इसके अंतर्गत अगर बात करें इस कार्यक्रम के, तो नागरिक पंचायत स्तर जो है उस पर विभिन्न लोक कल्याण जो सेवाएं हैं उनका लाभ जो है वो उठा सकेंगे। इसके साथ साथ जो गुजरात है इसको या इसके जो गांव हैं उनको डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है उससे भी जो है वो जोड़ा जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षक जो हैं उनसे एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 2 बार आपका जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को जो है वो कहा है और जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में ही जो है वो रखी जाएगी। बात करें ये सारी चीजें चर्चा में कहाँ से आई हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान ये जो मानक हैं उनका उल्लेख जो है वो किया था। अगला प्रश्न 6 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच जो है वो किया जाएगा। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन लास्ट वाला यानी कि 20,000 करोड़ रुपए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अक्टूबर 2020 को कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त जो 20,000 करोड़ रुपए हैं इनका वितरण राज्यों के बीच जो है वो किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो जीएसटी परिषद है उसने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय जो है वो लिया है।
अगला प्रश्न 7वां है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन पहले वाला यानी कि भारत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम DRDO के नाम से जानते हैं, इसने उड़ीसा से, या उड़ीसा जो तट है उससे दूर एक व्हीलर द्वीप है, उससे सुपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, इसका जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया। इस परीक्षण में खास क्या है, तो हाइब्रिड तकनीक का यूज जो है इसमें किया गया है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं, भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता जो है वो कर रहा है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी रूस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत वर्तमान में रूस के साथ हल्के वजन के जो टैंक हैं उनका अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है। और जो ये टैंक हैं इनको एक एयरक्राफ्ट जो है उससे ले जाया जा सकता है, जिसमें 3 ऑपरेटिंग सैनिक अंदर जो है वो बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ इसके वजन की बात करें तो 18 टन इसका जो है वो वजन है, और गति की बात करें तो 71 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है ये चल सकता है। 9वां प्रश्न देखते हैं, विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी वाला 7 अक्टूबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विश्व कपास दिवस आपका 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये जो आपका दिवस है इसको संयुक्त राष्ट्र और विश्व खाद्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति, इन सभी के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या उठता है कि पहली बार कब मनाया गया, तो आप क्या कहेंगे 2019 में जो है वो पहली बार जो है वो मनाया गया था। उद्देश्य क्या है इसका, विश्व भर में जो कपास अर्थव्यवस्था है उसके सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको उजागर करना। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि केंद्रीय जल शक्ति, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया ताकि पूरा प्रश्न दिखे, तो मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनमें स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन के अभियान का शुभारंभ जो है वो किया है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए वाला 100 दिन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केंद्रीय जल मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह, उन्होंने स्कूल और जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 100 दिनों का अभियान जो है वो लॉन्च किया है, और इसी के संबंध में यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा गया है। एक लक्ष्य भी रखा गया था, जल जीवन मिशन जो है उसका लक्ष्य है वो भी आपको पता होना चाहिए कि 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन प्रदान करना लक्ष्य के अंतर्गत जो है वो रखा गया था। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो कल की करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न है कि भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई? बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो अन्य देशों के लिए जो है सारी चीजें की जाती हैं। तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी नेपाल। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की, तो गुजरात जो है वो कल की करंट अफेयर का आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ये मैंने प्रश्न पूछा था वो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने पूछा था, उसके संबंध में पूछा था। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।